हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की। डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को भारत की विदेश नीति, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। डिस्कस करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट को, यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम में। तो फर्स्ट यूनिट हमारी है भारत की विदेश नीति, अर्थ, निर्धारक तत्व और मूल्यांकन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं भारत की विदेश नीति, विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, और भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर जो भी आप एकलव्य स्नातक पर लेक्चर देखते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाती है एज ए नोट्स, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। सिलेबस देख लीजिए एक बार आप इस सब्जेक्ट का। देखिए टोटल 4 यूनिट है इसके अंदर। ठीक है। फर्स्ट यूनिट हमारी है भारत की विदेश नीति, अर्थ, निर्धारक तत्व और मूल्यांकन। इसको आज पढ़ लेंगे हम। इसके बाद सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर 3 पार्ट है। ठीक है। इसके बाद थर्ड यूनिट है। उसके बाद फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट के अंदर 2 पार्ट है। तो पूरी बुक को डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय की बात कर लेते हैं, या इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि ये परिचय क्या कहता है, ये चैप्टर क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा विदेश नीति है क्या, विदेश नीति क्या होती है। तो देखिए किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देती है। संपूर्ण विश्व में बहुत सारे देश हैं। ठीक है। और सभी देश एक दूसरे से किसी ना किसी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं। वो विचार हो सकते हैं, ठीक है, कोई सामान हो सकता है, कोई मैन पावर हो सकती है। तो सभी देश जो है विश्व के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अपने राष्ट्र के हित को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ व्यवहार बनाता है वो कहलाती है उसकी विदेश नीति। ठीक है। विदेश नीति का मेन काम है उस राष्ट्र के राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना, इसीलिए विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। अर्थात एक देश अपने राष्ट्र की समग्र विकास के लिए, अपने राष्ट्र के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, किस प्रकार के व्यवहार करता है और किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करता है, जिससे उस देश जो उस देश की विदेश नीति कहलाती है। ठीक है। सामान्य भाषा में लिखकर आपको समझाया गया है कि कोई भी देश विश्व के अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रख रहा है, किस प्रकार के व्यवहार कर रहा है, वो उस देश की विदेश नीति कहलाती है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो देश विदेश नीति का निर्माण करता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने देश के हितों को देखना। ठीक है। अपने राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देना उस देश की प्राथमिकता होती है विदेश नीति के अंतर्गत। एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में आप कभी भी जाते हो डेफिनेशन जरूर लिखिए, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को जरूर लिखिए। प्रोफेसर हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्रीय प्रयासों का समुच्चय है। यानी कि किसी भी राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्र के साथ जो संबंध बनाए गए हैं, अन्य राष्ट्र के साथ जो वैचारिक संबंध बनाए गए हैं, वो जो प्रयास है उस राष्ट्र के हित के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये कहलाती है उस देश की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति की बात करें तो देखिए भारत की विदेश नीति कब प्रारंभ हुई। तो 1947 में भारत आज़ाद होता है। ठीक है। उससे पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा था। तो 1947 को ऑफिशियली भारत आज़ाद हो जाता है। और आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री भारत के कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा भारत की कमान संभाली जाती है। परंतु जब भारत आज़ाद हुआ उस समय क्या था कि 1945 से लेकर जो 1991 तक का दौर था वो शीत युद्ध का दौर कहलाता है। ठीक है। यानी भारत की जब आज़ादी हुई तो उस समय संपूर्ण विश्व जो था वो दो ध्रुवीय शक्तियों की चपेट में था। एक तरफ थी अमेरिका, ठीक है, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है। एक तरफ था संयुक्त अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो पूरा जो विश्व था वो दो ध्रुवीय शक्तियों की चपेट में था।
इस समय ही भारत को आज़ादी मिली और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के सामने ये निर्णय लेना था कि वो किस प्रकार की विदेश नीति को अपनाए जिससे वो अपने देश का समुच्चय विकास कर पाए, जिससे वो अपने देश का सर्वोच्च विकास कर पाए। ठीक है, तो कठिन निर्णय लेना था उस समय। परंतु भारत उस समय क्या था, एक अल्प विकसित देश था, क्योंकि भारत जो है वो उस समय आज़ाद हुआ था, तो भारत की जो नीतियां थी वो भारत को विकास करने की ओर ले जाने वाली होनी थी। ठीक है, तो भारत उस समय क्या था, एक अल्प विकसित देश था, तो इसीलिए भारत ने क्या किया, अपनी विदेश नीति के तौर पे भारत ने खुद को तटस्थ रखा। तटस्थ यानी कि भारत ने अपने आप को दो ध्रुवीय शक्तियों से अलग रखा और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, दोनों ध्रुवीय शक्तियों से अपने आप को अलग रखा। क्योंकि भारत को अपना विकास करना था, इसीलिए भारत ने समाजवादी विकास धारा को अपनाया था। ठीक है, तो भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, जिससे उसने अपना विकास किया। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की बात करें तो देखिए, कुछ निर्धारक तत्व होते हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि उस देश की भौगोलिक स्थिति, उस देश का इतिहास, उसकी परंपराएं, उसकी संस्कृति, उस देश का आर्थिक विकास, उस देश का सैनिक बल कैसा है और उस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं। तो ये सभी चीज़ें किसी भी देश की निर्धारक विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं। डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, राष्ट्रीय हित। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले बारी आती है राष्ट्रीय हित की। देखिए, कोई भी देश है ना, वो सर्वप्रथम अपनी जो विदेश नीति है उसका निर्माण क्यों करता है? क्योंकि उसे राष्ट्र का हित करना है। ठीक है, अपने राष्ट्र का, अपने देश का भला करना है और देश को जो है विकास की प्रगति की ऊंचाइयों तक ले जाना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो निर्धारक तत्व विदेश नीति का वो होता है राष्ट्रीय हित, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करता है, उसके राष्ट्रीय स्वार्थ को, ताकि वो उसके राष्ट्रीय स्वार्थ को सुरक्षित रह पाए। ठीक है, तो प्रत्येक देश जो चाहता है कि उसका जो देश है वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से मजबूत बने, शक्तिशाली बने। ठीक है, ऐसी नीतियों का निर्माण उस देश के द्वारा जो है वो किया जाता है। और ये जो हित होते हैं, यानी कि ये जो देश के हित होते हैं, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि संपूर्ण विश्व के अंदर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर परिस्थितियां हमेशा जो है उस देश के अनुकूल नहीं रहती है। तो क्या होता है कि समय समय पर ये जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्र के अंदर जो सरकारें होती हैं वो बदलती है, तो उनकी नज़र में जो राष्ट्र के हित है वो अलग होते हैं बजाय जो पिछली सरकार थी उसके। तो क्या होता है, समय समय पर जो विदेश नीति होती है राष्ट्रीय हित की वो बदलती रहती है। ठीक है, तो ये परिवर्तित होती रहती है। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। भारत की जो विदेश नीति है सुरक्षा में वृद्धि करना है। ठीक है, भारत की विदेश नीति का निर्धारक तत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, यानी पूरे विश्व के पटल पर शांति स्थापित रहे, पूरे विश्व के अंदर शांति रहे और पूरा विश्व जो है वो सुरक्षित रहे। ना केवल विश्व सुरक्षित रहे बल्कि भारत भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है इसके विदेश नीति के निर्धारक तत्व के महत्व नजरिए से कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे और इसमें लगातार जो है वृद्धि होती रहे। भारत की विदेश नीति का निर्धारक तत्व आदर्श राष्ट्र के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है। विश्व के अंदर एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना भारत की विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। जो भी राष्ट्र हैं विश्व के अंदर, वो उनके प्रति एक सम्मानजनक संबंध बनाए रखना चाहता है। ठीक है, एक न्यायपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहता है। ये भारत की विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। भौगोलिक तत्व की बात करें तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। लगभग 3500 मील लंबी समुद्री सीमा है भारत की और 8200 मील लंबी थल सीमा है। ठीक है, बहुत बड़ा देश है भारत। तो भारत की 8200 मील तो थल थल सीमा है और 3500 मील समुद्री सीमा है। और हिंद महासागर के द्वारा ही भारत का अत्यधिक जो व्यापार है वो होता है। ऐसे में भारत की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी पड़ोसी देश है उसमें किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ठीक है, किस प्रकार की चीजें जो है उसके अंदर का अंतर चल रही है। तो भारत जो है इन सभी घटनाओं के प्रति जो है सजग रहता है और इसी घटनाओं के प्रति सजग रहते हुए वो अपने ऐसी विदेश नीति को निर्मित करता है जिससे कि राष्ट्र का हित सदैव सर्वोपरि रहे। ऐतिहासिक परंपराएं, ये भी
विदेश नीति के निर्धारक तत्व का एक हिस्सा है। भारत जो है अतीत से ही, ठीक है, पुराने समय से ही भारत एक सहिष्णु और शांतिप्रिय देश रहा है। भारत ने किसी देश पर राजनीतिक प्रभाव लादने की कोशिश कभी नहीं की है, ठीक है। यदि भारत के इतिहास की बात करें ना, तो भारत स्टार्टिंग से एक शांतिप्रिय देश रहा है। भारत ने कभी युद्ध को पहल नहीं रखा है, कभी किसी राष्ट्र के ऊपर अपना राजनीतिक दबाव नहीं बनाया है, ठीक है। किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में भारत ने कभी टांग नहीं अड़ाई है। तो भारत शुरू से ही एक सहिष्णु और शांतिप्रिय देश रहा है। ये भारत का इतिहास है, ठीक है। भारत किसी भी देश की अखंडता को भंग करने की चेष्टा कभी नहीं करता है। यह ऐतिहासिक परंपरा भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, ठीक है। यानी इस ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर भारत ऐसी नीति का निर्माण करता है जिससे कि वो किसी देश के आंतरिक मामले में, किसी भी देश पर अपना कोई प्रभाव बनाने में, राजनीतिक दबाव बनाने में काम ना करे, ठीक है। तकनीकी विकास की बात करें तो ये भी एक निर्धारक तत्व है भारत की विदेश नीति का। देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत एक पिछड़ा हुआ देश था, ठीक है, पिछड़ा हुआ देश था भारत। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी, तकनीकी व्यवस्था थी, ठीक है, औद्योगिक व्यवस्था थी, वो निम्न स्तर की थी, ठीक है, निचले स्तर की थी अगर कंपेयर करें तो दूसरे राष्ट्रों के साथ, ठीक है। तो भारत की जो पिछड़ा हुआ देश था उस समय, ठीक है, देश के साथ अविकसित प्रौद्योगिकी और निम्न स्तर का औद्योगिकरण था, जिसकी वजह से भारत तकनीकी विकास और औद्योगिकरण के विकास के लिए अन्य राष्ट्रों के आयात पर निर्भर था, ठीक है। बहुत सारा जो सामान हुआ करता था उद्योग के लिए, ठीक है, तकनीकी विकास के लिए, वो भारत क्या करता था, वो अन्य राष्ट्रों से खरीदता था। इस पर निर्भर था भारत उस समय। परंतु जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा, ठीक है, धीरे धीरे भारत ने तकनीकी का विस्तार किया, औद्योगिकरण का विकास किया, और भारतीय वैज्ञानिकों ने तकनीकी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। आज के समय बात करें तो भारत जो है तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर चुका है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो कंपनी ऐसे गूगल जैसी कंपनियां भी है ना, वहाँ पर सीईओ जो बैठे हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो भारतीय व्यक्ति है उन्होंने तकनीकी के क्षेत्र में कितना ज़्यादा विकास किया है। आज की बात करें तो भारत तीसरी दुनिया के देशों में अपनी नई तकनीकी और औद्योगिक का माल जो है वो निर्यात करता है, ठीक है। इसे आप मैन पावर के रूप में भी समझ सकते हो कि भारत जो है विभिन्न जो तीसरी दुनिया के देश है जो तरक्की के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर आप देखोगे भारतीय भारतीय होते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने तकनीकी के क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त की है और भारत ने जो है वो कितनी तरक्की इस क्षेत्र के अंतर्गत की है। भारत विदेश की विदेश अगर भारत विदेश नीति के अंतर्गत बात करें, पंचशील के 5 सिद्धांतों को भारत ने अपनाया है, ठीक है। पंचशील के 5 सिद्धांत क्या होते हैं? सबसे पहला है इसके अंदर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी विश्व के पटल पर शांति का प्रस्ताव रखना, विश्व के सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहयोग करना, ये भारत का काम है। एक दूसरे के मामले में गैर हस्तक्षेप, किसी भी राष्ट्र के साथ जो है किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करना, उसके आंतरिक मामलों में छेड़छाड़ ना करना, ठीक है, उसके किसी भी मामले में कोई टांग ना अड़ाना। सम्मान रखना, पारस्परिक सहयोग की भावना रखना, जो अन्य देश है विश्व के अंदर उन सभी के प्रति एक सम्मान की भावना रखना, उनका सहयोग करना, पारस्परिक सहयोग की भावना रखना। सहयोग की भावना का एक अच्छा एग्जाम्पल अब की बार भारत ने कोविड 19 के टाइम पे भी दिया था, ठीक है। कोविड 19 के टाइम पे भारत ने विभिन्न जो देश थे उनके साथ सहयोग करा और विभिन्न प्रकार की मेडिसिन, ठीक है, और जो टीके थे वो सब एक्सपोर्ट करे भारत ने, ठीक है, भारत ने वो सब चीज़ें भेजी अन्य देशों को। तो यहाँ से पता चलता है जो भारत ने सहयोग की भावना दर्शाई है वो कितनी ज़्यादा है अन्य राष्ट्रों के प्रति, ठीक है। संप्रभुता, सोवरिटी, क्षेत्रीय अखंडता के आपसी सम्मान, जो भी सोवरिटी है अन्य देशों की, अपने देश की, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाना, उसको बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, एकता को बनाए रखना, ठीक है, ये काम है किसका? भारत का। आपसी गैर आक्रामकता, कोई भी किसी भी देश के प्रति युद्ध का व्यवहार ना रखना, किसी भी देश के प्रति आक्रामक व्यवहार ना रखना, ठीक है, किसी भी देश के प्रति गुस्से वाला व्यवहार ना रखना। तो ये पंचशील के 5 सिद्धांत भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत ने अपनाए हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस चैप्टर की, तो देखिए, भारत के विदेश नीति की दार्शनिक नींव जो है, विदेश नीति की दार्शनिक नींव लोकतंत्र के आदर्श, अहिंसा, आध्यात्मिकता, शांति, ठीक है,
मानवता, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता विश्व के मंच पर उजागर है। यानी इन सभी चीजों को, लोकतंत्र के आदर्श, अहिंसा, अध्यात्म, इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए विश्व के मंच पर अपना एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसने? भारत ने। दुनिया भर के लोग विश्व में अनिश्चित तथा अस्थिरता से प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम अन्य देशों की बात करें ना, जो भारत के समय से ही 1947 के समय से ही आज़ाद हुए थे भारत के साथ ही, वो जो है वो अनिश्चित और अस्थिरता से प्रभावित हो रहे हैं आज के समय तक। लेकिन भारत ने ऐसे में अपनी सभ्यता, अपने लोकाचार और भौतिक क्षमता की वृद्धि पर बल देते हुए इन चुनौतियों का सामना किया है और सक्षम बनकर अपनी विदेश नीति का निर्माण किया है। ठीक है। यानी भारत ने पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से कम समय में कितनी ज़्यादा तरक्की जो है वो की जाती है, कम समय में किस प्रकार से अपना आर्थिक राजनीतिक विकास किया जाता है। ये ऐसा एग्जाम्पल जो है वो भारत ने सेट किया है, किसके सामने? पूरे विश्व के सामने। महामारी के समय भारत एक आदर्श सहयोगी बन के उभरा था। विदेश नीति, आदर्श सहयोग की विदेश नीति विश्व के सामने प्रस्तुत की थी। अभी मैंने आपको बताया कोविड-19 के समय भारत ने किस प्रकार से अन्य देशों की मदद की। ठीक है, दवाइयों को भेजा, ठीक है, कोविड-19 के टीकों को भेजा। तो भारत ने एक आदर्श सहयोग की भावना को प्रस्तुत किया अपनी विदेश नीति के अंतर्गत। तो ये चैप्टर जो था यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि भारत की विदेश नीति कैसी है, क्या है, और भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को, वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।